हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी हिमांशी। इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ अबाउट द स्पर्मेटोजेनेसिस। ये क्लास 12th में 5 मार्क्स में एक लॉन्ग ज़रूर आता है। तो वो लॉन्ग अगर आता है तो किस तरीके से आपको लिख करके आना है, मैंने नोट्स तैयार कर दिए हैं उस लॉन्ग के लिए। आपको बस इस वीडियो को एक बार देखना है, अच्छे से एक्सप्लेनेशन देने वाली हूँ, देन इसको कॉपी पेस्ट करके अपने पास आप रख सकते हैं। ठीक है, आप अगर चाहोगे तो मैं उसका PDF भी आपको सेंड कर दूँगी। इस प्रोसेस में सिर्फ मैंने अभी बताया स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं ओजेनेसिस के बारे में एक्सप्लेन करने वाली हूँ विद द नोट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले गैमेटोजेनेसिस क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। जब मेल के अंदर और फीमेल के अंदर गैमेट्स का बनते हैं उसे क्या बोलते हो? गैमेटोजेनेसिस बोलते हो। आपको पता है मेल में गैमेट कौन सा होता है? स्पर्म होता है। फीमेल में गैमेट कौन सा होता है? ओवम होता है। ठीक है, तो जो प्रोसेस होता है गैमेटोजेनेसिस वो होता कहाँ पर है? वो होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के अंदर। और फीमेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन सा होता है? ओवरीज होते हैं। और मेल में कौन सा होता है? टेस्टिस होता है। तो पहले हम बात करने वाले हैं टेस्टिस की, मतलब कि मेल में किस तरीके से स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, यहाँ देखिए लिखा हुआ गैमेटोजेनेसिस इज डिवाइड इनटू अ 3 स्टेज। अब नॉर्मल जब oogenesis भी पढ़ोगे आप तो उसमें भी आप 3 स्टेजेस के बारे में पढ़ने वाले हो। फर्स्ट स्टेज है मल्टीप्लिकेशन, सेकंड है ग्रोथ फेज, थर्ड होती है मैच्योरेशन फेज। ये तीनों फेज जो होते हैं मेल फीमेल दोनों जेनेसिस के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट यहाँ हम स्टडी करने वाले हैं स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है? फॉर्मेशन किसका होता है? इसमें स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। सेकेंड, स्पर्मेटोजेनेसिस बिगिन ड्यूरिंग प्यूबर्टी एंड द कंटिन्यू टिल द डेथ। जैसे कि आपको बताऊंगी फीमेल के अंदर क्या होता है, जब वो मम्मा के यूट्रस में होती है तब से उनके अंदर एग बनना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन मेल्स में ऐसा नहीं होता है। उनकी जो फॉर्मेशन होता है स्पर्म का वो प्यूबर्टी पे स्टार्ट होता है। जब वो 12 एज में होते हैं तब जाके स्टार्ट होता है। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस टेक 65 से 75 डेज, इतने डेज लगते हैं स्पर्म के बनने में। ठीक है, लोकेशन क्या है वो पता है, टेस्टीज़ होते हैं। टेस्टीज़ 2 होते हैं मेल के अंदर। उन टेस्टीज़ के अंदर आप बता दूं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होता है। आप मेरे ख्याल से आपने रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ा होगा स्टार्टिंग से, तो आपने पता होगा ये चीज़ के बारे में, है ना। तो टेस्टीज़ में क्या होती है? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं। उस ट्यूब्यूल्स के अंदर ही स्पर्म का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। ये एक टेस्टीज़ है। टेस्टीज़ के अंदर क्या है? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है। इसके अंदर ही बेटा क्या होता है? स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो आगे देखिए एक स्ट्रक्चर है यहाँ पे, देखो ये स्ट्रक्चर है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का। ये आपके पास सबसे पहले जो लेयर होते हैं बोलते हैं जर्मिनल एपिथेलियम। ये जर्मिनल एपिथेलियम है। उसके बाद जो लेयर है इसे क्या बोलते हो? बेसमेंट लेयर बोलते हो आप इसको। देन बेटा स्पर्मेटोगोनिया, फर्स्ट सेल को बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया। जो स्पर्मेटोगोनिया से फिर क्या बनता है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनती है। देन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनती है। देन स्पर्मेटो, देन स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ को ही हम स्पर्म बोलते हैं, ध्यान रखना ये दोनों चीज़ अलग अलग नहीं है। स्पर्मेटोजोआ स्पर्म दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, पहले यहाँ पर देखिए बनता कैसे स्पर्म, देन हम उसको थ्योरी को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, ये बहुत ही इजी साइकिल मैंने बताई हुई है यहाँ पे, आप देखेंगे ना बहुत इजी है। ठीक है, देखो सबसे पहले एक सेल होती है। सेल का नाम क्या है? प्रीमोडियल जर्म सेल। क्या नाम है इसका? प्रीमोडियल जर्म सेल इसको हम बोलते हैं। एक सिंगल सेल होती है जो कैसी होती है? डिप्लॉयड इन नेचर, है ना। कैसी होती है? डिप्लॉयड, मतलब 2n होती है। इसमें भी मियोसिस, देखो जब तक किसी प्रोसेस के अंदर मियोसिस नहीं हो जाता है ना, तब तक वो कैसी रहती हैं? डिप्लॉयड ही रहती हैं। जैसे ही मियोसिस हो जाएगा, मियोसिस के बाद हर एक सेल कैसी हो जाती है? आपकी हैप्लॉयड हो जाएगी, ध्यान रखना। ठीक है, तो फर्स्ट सेल कौन सी हमारे पास? 2n होती है, प्रीमोडियल जर्म सेल होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है? माइटोसिस होता है। माइटोसिस से 1 से 2 में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, अगेन इसको क्या बन जाती है? फर्स्ट स्पर्मेटोगोनिया, नाम ध्यान रखना, स्पर्मेटोगोनिया की बात कर रही हूँ। ठीक है, उसके बाद जो स्पर्मेटोगोनिया है वो फर्दर डिवाइड हो जाती है। कौन सा डिवीजन करती है यहाँ पे? फिर से वो माइटोसिस ही करती है। ठीक है, वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। तो यहाँ पे चार क्या बन गई? स्पर्मेटोगोनिया। क्या नाम बना? अभी भी स्पर्मेटोगोनिया ही है, ध्यान रखना। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन फेज कौन सा होता है? जब एक सिंगल प्रीमोडियल जर्म सेल से मल्टीपल्स क्या बन जाती हैं? स्पर्मेटोगोनिया बन जाती है। इसे क्या बोलते हो आप? मल्टीप्लिकेशन फेज बोलते हो। ठीक है, अब जो एक स्पर्मेटोगोनियम, अब देखो बहुत सारी तो उसको हम बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया, लेकिन जब एक की बात करोगे उसे बोलते हैं स्पर्मेटोगोनियम। क्या बोलते हैं उसको आप? स्पर्मेटोगोनियम बोलते हो, सिंगुलर के लिए, ध्यान रखना। ठीक है, बहुत सारी तो स्पर्मेटोगोनिया, एक ही है तो स्पर्मेटोगोनियम। आपने इस स्पर्मेटोगोनियम को यहाँ पे ले लिया है ना। अब यहाँ पे ग्रोथ फेज में क्या होता है? इसके अंदर सिर्फ साइटोप्लाज्म का इंक्रीमेंट होगा। ये सिर्फ साइज़ में बढ़ जाएगी। ठीक है, सिर्फ साइज़ में बढ़ जाती है, कोई नंबर नहीं बढ़ता, सिर्फ साइज़ में बढ़ जाएगी, ध्यान रखना। ठीक है, ग्रोथ हो जाएगी इसकी, साइटोप्लाज्म बढ़ जाएगा इसके अंदर। लेकिन इसका नाम क्या है? स्पर्मेटोसाइट। स्पर्मेटोगोनियम में जब ग्रोथ हो जाती है तो क्या बन जाता है? वो स्पर्मेटोसाइट बन जाती है। अभी भी डिवीजन कौन सा चल रहा है यहाँ पे? माइटोसिस चल रहा है, अभी मियोसिस नहीं हुआ है। तो अभी भी कैसी है ये? 2n ही है, ध्यान रखिएगा।
ठीक है। अब मियोसिस कब शुरू होता है? मियोसिस शुरू होता है हमारे पास फर्स्ट स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद वो 1 से 2 बन जाती हैं, है ना? और फिर डी क्या बनी, 2 से फिर 4 बन जाती हैं। मियोसिस फर्स्ट हुआ, ये मियोसिस सेकंड। मैं आपको बता दूं, आपने पढ़ा हुआ मियोसिस के बारे में, अगर नहीं पढ़ा तो मुझे बता देना, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसी को एक्सप्लेन करूँगी मियोसिस कैसे होता है। मियोसिस आपके 2 स्टेप्स में होता है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। मियोसिस फर्स्ट में 1 से 2 बनती हैं और वहाँ पे 2 से 4 बन जाती हैं, बिकॉज मियोसिस सेकंड जो होता है इक्वेशनल डिवीजन होता है वो, ठीक है। तो वही 1 से 2 बन जाती हैं। देखो यहाँ पे इससे क्या बनी, सेकंड स्पर्मेटोसाइट बनी, फिर से क्या बन गया, लास्ट में जाके स्पर्मेटिड बन जाएगा, ठीक है। अब ये कैसा है, नॉन मोटाइल है, नॉन फंक्शनल है, ध्यान रखना। लेकिन जब स्पर्मेटिड से क्या बन जाते हैं, स्पर्म बन जाते हैं, तो उसे क्या बन जाए, स्पर्म क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजोआ या फिर स्पर्म बन जाते हैं। वो कैसे होते हैं स्पर्म हमारे पास, मोटाइल होंगे, फंक्शनल भी होते हैं।